तो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे हमारे रेशियो से रिलेटेड। तो देखो यार, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसमें 8 से 10 क्वेश्चन देखेंगे और हर क्वेश्चन एक दूसरे टाइप का होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखो, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर A/B इज इक्वल 4/5 एंड B/C दिया हुआ है 6/7 और आपसे पूछा जा रहा है A/B/C। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है। आपको सबसे पहले ये जो लिखना है A/B ऊपर वाला लिखा है, उसके बाद नेक्स्ट अब में भी यहाँ से B से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने B लिखा है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है A/, फिर ये दोनों का B आ जाएगा तो ये B/, हो जाएगा एंड लास्ट में C। तो अभी देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले इसके लिए ये जो नीचे है आपको ऐसे इनका मल्टीप्लाई कराना है। 4 का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऐसे करना है 5 का मल्टीप्लाई 6 से, जैसे कि यहाँ पर हमने B लिया था ना, B एंड B हुआ था। यहाँ पर 5 × 6 आएगा यहाँ पर आपका 30। उसके बाद नेक्स्ट में आपको सीधे ऐसे आ जाना है। तो ये आपका 5 × 7 आ जाएगा आपका 35। तो देखो 24, 30 एंड 35 हमारा ऑप्शन नंबर ए पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है यहाँ पर A/B इज इक्वल 3/5 एंड C/B दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर C/B दिया हुआ है। तो आपको मैंने बताया था ये यहाँ पर ये जो आना चाहिए B आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं B लूँगा, B/C। तो अभी हमने इसको पलटा है तो ठीक, ये न्यूमेरिकल में भी इनको हम पलट देंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा 7/9, जैसे पहले था 9/7, लेकिन हमने रेशियो को पलट दिया है इसलिए यहाँ पर ये भी चेंज हो जाने वाला है, तो 7/9। तो अभी आपको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया हुआ है, सबसे पहले आपको ले लेना है A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा एंड C आ जाएगा। आप पहले A/B/C निकाल लेंगे, उसके बाद A और C की वैल्यू रख देंगे तो A/C की वैल्यू आ जाने वाली है। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई कराना है सबसे पहले। तो 3 × 7 21 आ जाएगा यहाँ पर। फिर रेशियो 5 का मल्टीप्लाई आपको इससे कराना है, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 35 एंड अभी आपको इनका मल्टीप्लाई कराना है। तो 5 × 9 आ जाएगा ये आपका 45। अभी आपको पूछा क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं A/C पूछा हुआ है आपको, तो A/C। तो यहाँ पर आप A की वैल्यू एंड C की वैल्यू रख देंगे। तो A की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी आई है यहाँ पर 21 एंड C की वैल्यू यहाँ पर 45। तो यहाँ पर आप रख देंगे 21/45। अभी देखो ये आप इससे वो कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 7 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर 3 1 1 एंड 3 5, यहाँ पर 45 से 15 टाइम कट जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है 7/15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है B पे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है A/B, फिर B/C एंड C/D, और आपको पूछा हुआ है A/B/C/D। तो अभी आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो ट्रिक बताई है आपको सिंपली वही फॉलो करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको A/B, फिर B/C एंड C/D ये आपको ले लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने A/B, B/C एंड C/D यहाँ पर ले लिया है। तो आपको ये चीज़ तो मैंने बता ही दी है कि आपको ये चीज़ें आपको याद ही रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर B पे एंड हो रहा है तो B लेंगे, और यहाँ पर C से एंड हो रहा है तो C ही लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर आपको ले लेना है A/B/C C/D। तो अभी आपको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले मैंने बताया हुआ है आपको, सबसे पहले ऐसे नीचे आना है आपको मल्टीप्लाई कराते हुए। तो 7 × 21, तो यहाँ पर आपका आ जाने वाला है 84। फिर आपको क्या बोला था मैंने, यहाँ पर आपको ऐसे आना है, ऐसे मल्टीप्लाई कराते हुए। तो अभी आपका कितना आएगा, 5 7 35 और 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 आ जाएगा यहाँ पर आपका। फिर उसके बाद अभी आपको नेक्स्ट वाले टर्म पे आ जाना है।
अभी आपको 5 का मल्टीप्लाई सीधे 4 से करा देना है, क्योंकि आपने 7 का एक टाइम करा दिया है। तो अभी आप 4 से कराएंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 5 चौक 20। देन नेक्स्ट रेशियो में अभी आपको यहाँ पर सीधे नीचे आ जाना है मल्टीप्लाई कराते हुए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 6 के 30 एंड 9 3 27, 270। अभी देखो यहाँ पर आपका कुछ कट रहा होगा तो आप काट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सभी के लास्ट में 0 है, तो ये सॉरी यहाँ पर 4 है, लेकिन ये 2 से कट सकता है। तो यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर तो 42 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 10 आ जाएगा एंड ये 1 3 एंड 5। तो 42 70 10 एंड 135 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो हमारे ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो इसमें कुछ भी पूछ सकता था आपको, यहाँ पर आपसे पूछ सकता था बी रेशियो डी कितना होगा, तो आपको सिंपली बता देना था यहाँ पर बी रेशियो, यहाँ पर बी की वैल्यू ले लेना था, जैसे कि यहाँ पर 70 एंड डी की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है आपको 135। तो इस प्रकार आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 4a रेशियो 5b रेशियो 6c इज इक्वल, आपको पूछा हुआ c रेशियो b रेशियो a। यहाँ पर आपको थोड़ा उल्टा पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको 4 रेशियो a 5b रेशियो 6c। तो अभी आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 4a बाई 5b इज इक्वल 5b अपॉन 6c इस प्रकार लिख सकते हैं। अभी आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाए। तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, a अपॉन b इज इक्वल, ये आपका 5 ऊपर चला जाएगा एंड 4 नीचे आ जाएगा। तो ये a रेशियो b की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार अभी आपका आ जाएगा यहाँ पर b रेशियो c की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, b रेशियो c इज इक्वल, आपका ये 6 ऊपर चला जाएगा एंड 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। या आप इसको सुधार कर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर a रेशियो b इज़ इक्वल 5 रेशियो 4 एंड b रेशियो c इज़ इक्वल 6 रेशियो 5। तो अभी आपको पता चल गया, यहाँ पर आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया हुआ था कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ से बी से ही एंड हो रहा है, तो बी से ही आना चाहिए, तो यहाँ पर आ चुका है। अभी देखो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a रेशियो b रेशियो c एंड सॉल्व करने की ट्रिक तो आपको पता ही है, आपको ऐसे नीचे आना है सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 6 के 30 एंड फिर उसके बाद आपको इस प्रकार से करना है इनका मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24 एंड अभी आपको नेक्स्ट में इस प्रकार, तो ये आ जाएगा आपका 20। अभी आपको पूछा क्या है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर c रेशियो b रेशियो a, तो अभी आपको सिंपली उल्टा पूछा हुआ है। तो आपको c रेशियो b रेशियो a में आप इस प्रकार लिखेंगे, c रेशियो b रेशियो a। तो यहाँ पर c की वैल्यू 20 है तो आप 20 लेंगे, b की वैल्यू 24 है तो 24 आ जाएगा एंड a की वैल्यू यहाँ पर 30 है तो ये 30 आ जाएगा। आप इसे कट भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी सम संख्या है, तो आप इसको कट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। तो ये आपका जा जाएगा 10, ये 12 एंड ये 15। तो ये आपका आंसर होने वाला है। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो आंसर क्या आया था एक बार, 10 12 15, 10 12 15। तो ऑप्शन में तो कुछ गलत दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10 12 15। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है यहाँ पर a 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c इज इक्वल, आपको दिया हुआ 4 CO5 रेशियो 6। तो देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इस प्रकार से इसे उतार लिया। अभी देखो और यहाँ पर 1 के अपॉन में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको जस्ट अपोजिट कर लेना है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं a रेशियो b रेशियो c इज़ इक्वल, अभी देखो ये नीचे था लेकिन अब इसको नीचे करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको पलटे हैं, तो ये भी पलट जाएगा। तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, 1/5 एंड 1/6 हो जाने वाला है। अभी देखो आपको a की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर a की वैल्यू। तो अभी a की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर इस वाले को छुपा लेना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है। आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 6 के 23, और ये 23 का मल्टीप्लाई आप इस वाले 4 से कराना है आपको। तो यहाँ पर 1 से कराएंगे तो उतना ही आने वाला है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 6 के 23। अभी देखो नेक्स्ट के लिए अभी आपको इसके लिए निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसको ढक लेना है। आप जैसे इसको ढक लेंगे तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है।
आप जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आएगा 24 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, आप इससे कराएंगे तो ये 24 ही रहने वाला है, इसलिए कोई मतलब नहीं है, आप सीधा 24 लिख सकते हैं। अभी आपको इसके लिए निकालना है, तो आपको इसको क्या कर लेना है, आप इसको ढक लेना है चुपचाप, और यहाँ पर आपको इनका मल्टीप्लाई करा देना, तो ये आपका आ जाएगा 20। तो यहाँ पर आपका आ चुका है A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल 30, 24 एंड 20। अभी आप इसको कट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको काटेंगे तो ये 2 से कट जाने वाला है, जैसे कि मैं यहाँ पर काट देता हूँ। चलिए यहाँ पर आ जाएगा ये 15 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं 15, 10, 12 एंड 10। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है P रेशियो Q रेशियो R इज इक्वल 2 रेशियो 3 रेशियो 5, मतलब P Q R की वैल्यू 2, 3, 5 दी हुई है, और आपको पूछा हुआ है P बाई Q रेशियो Q बाई R रेशियो एंड R बाई P रेशियो। तो चलिए आप सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आपको ले लेना। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर P बाई Q, Q बाई R एंड R बाई P ले लिया है। अभी देखो आपको P की वैल्यू रखना है सबसे पहले वाले में, तो P की वैल्यू है यहाँ पर 2 एंड Q की वैल्यू यहाँ पर है आपकी 3, तो ये आपका 2/3 हो जाएगा P बाई Q रेशियो। फिर Q की वैल्यू रखना है आपको, तो Q की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है, तो आप यहाँ पर 3 लेंगे। उसके बाद R की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो ये 5 आ जाएगा। फिर रेशियो, फिर यहाँ पर R की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है यहाँ पर 5 एंड उसके नीचे है P, तो P की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी कितनी 2। तो इस प्रकार आपका P बाई Q रेशियो Q बाई R रेशियो R बाई P हो जाएगा। अभी देखो आपको इसको काटना है तो आप काट सकते हैं, या आप चाहें तो इसको पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको P रेशियो Q रेशियो 3 या यहाँ पर आपको सिंगल रेशियो में चाहिए, तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको यहाँ पर कि अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो आपको इसको ढक लेना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी आंसर आएगा आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर देखिए आपका 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा 20। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में आपको इसका मल्टीप्लाई इसके लिए निकालना है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के जो इसके अब वो ऊपर दिया हुआ है इनमें मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट टर्म में आप देखेंगे, अभी नेक्स्ट टर्म में आपको इसके लिए निकालना है, तो अभी आप क्या करेंगे, इसको ढक लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है आपको। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के जितना भी आंसर आएगा आपको उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है। चलिए मैं यहाँ पर 5 या 15 और 15 5 75, तो यहाँ पर आपका 75 आ जाएगा। अभी देखो ये कुछ से कट रहा है तो आप इसको काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 है, 18 है और 75 है, तो ये कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है A रेशियो B इज इक्वल 1/3 रेशियो 1/2 एंड B रेशियो C आपको दिया हुआ है 1/5 रेशियो 1/7। तो अभी आपको देखो यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, तो आपको क्या करना क्या है, इन दोनों को पलटना पड़ेगा। तो आप पलटेंगे कैसे, तो मैंने पलटने के लिए आपको सिंपली एक ही ट्रिक बताई हुई है। आपको करना क्या है, इसको छोड़ देना है, और ये इसके लिए तो अभी मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं बच रहा है, तो आपको ये 2 का मल्टीप्लाई आपको सीधा इससे करा देना है, जो इसके ऊपर का हम नंबर ले रहे हैं। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते, तो यहाँ पर 2 × 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका। अभी देखो अभी आप जैसे नेक्स्ट करेंगे और इसके लिए निकालेंगे तो आपको करना क्या है, इसको ढक लेना है आपको, सिंपली ये ढक गया है समझो। और अभी आपको ये 3 का मल्टीप्लाई आपको सीधा इससे, और कोई संख्या रहती तो उससे कराना होता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप अभी सिंपली 1 से करा देंगे। तो यहाँ पर 3 × 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा आपका। तो ये तो हो गया आपका A रेशियो B की वैल्यू। अभी आपको निकालना है B रेशियो C की वैल्यू, तो ये इसको भी आप सिंपली उसी प्रकार से निकालेंगे। अभी आपको 5 का निकालना है, तो आपको 5 को छोड़ देना है यहाँ पर। आप जैसे इसको छोड़ देंगे तो ये 7 का मल्टीप्लाई कराने के लिए और कुछ तो है नहीं, तो आप सीधा इसका मल्टीप्लाई इस 1 से करा देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7। एंड उसके बाद अभी आपको फिर इस 7 के लिए निकालना है, तो अभी आपको 7 को पूरा ढक लेना है यहाँ पर। और आपको ये 5 का संख्या और कुछ होती तो उससे मल्टीप्लाई कराना होता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अभी आपको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करा देना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। तो अभी आपके पास आ चुका है A रेशियो B इज इक्वल 2 रेशियो 3 एंड B रेशियो C इज इक्वल 7 रेशियो 5। तो अभी आपको पूछा क्या है, A प्लस B रेशियो B प्लस C। तो अभी आपको सिंपली जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आपको वैसे ही लिख लेना। तो क्वेश्चन में देखो हमसे ये पूछा हुआ है, तो यहाँ पर आप A प्लस B की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है एंड B की वैल्यू 3 है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। रेशियो यहाँ पर B प्लस C, तो B की वैल्यू आपको कितनी आई है यहाँ पर
यहाँ पर देखो, यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर 3 है और यहाँ पर b की वैल्यू 7 है। तो अभी देखो आपको ऐसा नहीं आने वाला, आपको और एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको b को कॉमन करना पड़ेगा। और कॉमन कैसे करेंगे हम? कॉमन करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ पर a रेशियो b लेना है और यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर b ले लेना है आपको। तो यहाँ पर b रेशियो c। अभी आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर a रेशियो b की वैल्यू यहाँ पर 2:3 एंड यहाँ पर b रेशियो c की वैल्यू यहाँ पर 7:5। तो यहाँ से आपको a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कॉमन वाली ले लेनी है। तो अभी आप इसको निकालेंगे, तो यहाँ पर चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये तो आपको पता है, यहाँ पर सबसे पहले आपको सीधा नीचे आना है, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 7 दूनी 14 आ जाएगा यहाँ पर, एंड फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 21 एंड लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका हो चुका है a रेशियो b रेशियो c। तो यहाँ पर a की वैल्यू 14, b की वैल्यू 21 एंड c की वैल्यू 15 आ चुकी है। तो अभी आपको जैसे जैसे पूछा हुआ था यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर a प्लस b रेशियो प्लस b प्लस c। तो अभी a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 14 एंड b की वैल्यू यहाँ पर 21 है। तो यहाँ पर 14 प्लस 21 आपका हो जाएगा 35 एंड b रेशियो c की वैल्यू पूछा हुआ है। तो 21 प्लस 15 आपका ये हो जाएगा 36। तो इस प्रकार से आपका आंसर है और यही आपको ऑप्शन में भी दिया होगा। चलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर 35 36 आया है हमारा और यहाँ पर हमको 35 36 दिया हुआ भी है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यार, आपको क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। यहाँ पर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, यदि b माइनस a का 45% इज इक्वल a प्लस b का 30% हो तो a रेशियो b की वैल्यू यहाँ पर पूछी जा रही है। देखो यार क्वेश्चन कितना मस्त है। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पर b माइनस a का रेशियो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, एंड का, ये देखिए आपको एक वर्ड दिया हुआ का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 45%। फिर नेक्स्ट बोला है आपको इज इक्वल में a प्लस बी। तो a प्लस बी लेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर फिर से का दिया हुआ है। तो का मल्टा आपको यहाँ पर ले लेना है मल्टीप्लाई एंड 30%। तो अभी देखो आप इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो परसेंट है और यहाँ भी परसेंट है, तो ये परसेंट से परसेंट जो है कैंसिल हो जाने वाला है। तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, है ना, ये कैंसिल हो गया है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 15 दूनी 30 और यहाँ पर 15 तिया 45। अभी देखो यहाँ पर आपका आ चुका है, तो ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। तो अभी आपको यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई अंदर करा देना है। तो यहाँ पर 3b माइनस 3a हो जाएगा ये आपका, और ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर आप अंदर कराएंगे तो 2a प्लस 2b हो जाने वाला है। तो अभी आप देखो इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका b, और ये आपको एक एक साइड ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर a वाला है या b वाला है, चलिए मैं यहाँ पर b वाला ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये 3b है यहाँ पर, तो मैं 3b ले लेता हूँ और ये वाला भी इधर साइड आ जाएगा। तो ये भी इधर साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 2b हो जाएगा। इज इक्वल यहाँ पर 2a है तो ये 2a यहाँ आ जाएगा, एंड ये जो माइनस वाला है ये इधर आके प्लस वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर 3a हो जाने वाला है। तो यहाँ पर सिंगल b आएगा और यहाँ पर 5a आ जाने वाला है। अभी आपको देखो a रेशियो b में लिखना है आपको, तो आप सिंपली इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a रेशियो b इज इक्वल, a लिखे हैं तो इधर 5 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये 5 एंड यहाँ पर कुछ नहीं था का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर a रेशियो b की वैल्यू यहाँ पर मैंने आपको निकाल के बता दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी तरीके से यहाँ पर a रेशियो b रेशियो इज इक्वल 5:1 निकाल चुके हैं। अभी देखो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, यहाँ पर a रेशियो b पूछा हुआ है और यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर a की जगह 5 दिया हुआ है तो a के साथ तो 5 आएगा नहीं, यहाँ पर मैंने थोड़ा उल्टा ले लिया है। तो ये 5 तो इधर जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर a लेंगे तो ये ऐसा आने वाला है, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये a है तो a आ जाएगा। तो a के साथ तो 5 रहेगा नहीं, वो इसलिए यहाँ पर नीचे जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला हमेशा नीचे जाता है। फिर b इसके नीचे आएगा तो b वाला ऊपर जाएगा यहाँ पर। तो a रेशियो b इज इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 1:5। तो ये आपका आंसर हो जाने वाला है। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर में भी देख सकते हैं 1:5 दिया हुआ है और यहाँ पर 1:5 हमारे ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है किसी धन की दो राशियों का अनुपात 6:7 दिया हुआ है। मान लीजिए वो धनराशि A/B है और उनका रेशियो आपको कितना दिया हुआ है 6:7 और आपसे पूछा है यदि दूसरी राशि 49 रुपीज़ है। तो ये बोल रहा है कि दूसरी राशि जो है वो 49 रुपीज़ के बराबर है, तो पहली राशि क्या होगी। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ कि जो 7 है वो 49 रुपीज़ के बराबर है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 6 की वैल्यू निकालना है। तो 6 की वैल्यू आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये जो 7 है आपको 7 के बराबर में 49 दिया है, तो आपको सबसे पहले 1 निकाल लेना है कि 1 कितने रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर आप 7 को यहाँ पर कट करेंगे तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7 रुपीज़। अभी आपको पूछा क्या है 6 की वैल्यू पूछा हुआ है, तो 6 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 6 × 1 तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर करेंगे क्या नेक्स्ट 6 × 7 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 42 रुपीज़। तो ये आपकी पहली वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो ये आपका आंसर हो जाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है यदि 3 राशियों का अनुपात 3:4:5 है जिसकी पहली राशि मतलब यहाँ पर आपको 3 की वैल्यू दी हुई है 120 रुपीज़ है, तो शेष क्या होंगी। मतलब आपको 4 और 5 की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आपको 3 दिया हुआ है यहाँ पर 120 रुपीज़, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर आप इसको कट करेंगे तो ये एक बार जाएगा और यहाँ पर 3 × 4 12 एंड 0 का 0 आ जाएगा। तो ये 1 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 40 आ रही है। तो अभी आपको निकालना क्या है, सेकंड के लिए निकाल लेना है। तो 4 का मल्टीप्लाई हम 1 से कराएंगे तो ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर 4 × 40 तो ये आपका आ जाने वाला है 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 × 4 16। तो ये सेकंड राशि हो जाएगी हमारी। एंड थर्ड राशि निकालने के लिए अभी आपको चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ। तो थर्ड राशि यहाँ पर आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। थर्ड राशि में आपको दिया क्या है यहाँ पर 5, तो अभी आपको यहाँ पर 5 लेना है और 5 का मल्टीप्लाई 1 से करा देना है और उस इक्वल में 5 × 40 था तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो ये 5 = 5 × 20। तो ये आपकी पहली राशि हो गई और ये आपकी दूसरी राशि। तो 160 एंड 200 रुपये ऑप्शन में हम देख लेते हैं। 160 एंड 200 रुपये हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको थोड़ा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, और आपको कुछ भी अगर गलत लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ गलत बताया हुआ है तो आप हमें कमेंट कर वो भी बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इस चीज़ों का ध्यान रख सकूँ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।